10 क्लास, कैसे हैं आप सभी और कैसा कर रहे हैं आप अपना सब सभी वर्क। तो आई होप आप सभी अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। तो जितनी हेल्प में हो सकती है मैं आपकी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी साथ दीजिए और ताकि हम अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करें। और हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 9, और इसका आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 9 तक आपने मेरे वीडियो चेक किए होंगे और आई होप आपने सभी ने वो वीडियो एंजॉय किए होंगे और स्टडी में आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखिए क्या है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। चलिए रीड आउट करिए। The pole of equal height are standing opposite each side on either side of the road, which is 80 meter from a point between the road. The angle of elevation top of the pole is 60 and 30, and find the height of pole and the distance of the point from the poles attached। ठीक है, जहाँ जो आपका जो पोल है उनके बीच का जो ये देखो, एक तो ये पोल से दो पोल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर। और ये दो पोल हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, तो उनका हम क्या मान लिया, दोनों को एक्स मान लिया। और बीच में एक पॉइंट है रोड पर, ये आपकी रोड है, दोनों उसके अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है पी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे चला होगा ये। तो ये एंगल बन रहा है 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां बन रहा है दूसरे पोल पर ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बन रहा है 30 का। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है और आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, पीडी, बीपी और डीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी और सी डी क्या है, आपके पोल है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, उनको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब बीडी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन देम, वो हमें दे रखा है 80 मीटर। दोनों ये एंगल दे रखे हैं 60 और एक दे रखा है 30 का। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो पहले हम कैसे लेंगे, देखो क्या इसे करने के कई ढंग है, लेकिन आप इनको इस ढंग से करें आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो आपने लिया, हम लेते हैं पहले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी पी, एंगल बी क्या आपका 90 का होगा, कोई पोल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने लिया, इसमें क्या है, हम देखो हमें देखा है ये हमारा पी और हम चाहते हैं इसका बेस निकल जाए, बीपी निकल जाए। तो हम क्या यूज करेंगे, बताया था आपको, tan थीटा पी बाय बी। अब tan यहाँ पे क्या दे रखा है 60, आपका p कितना है x और आपका बेस क्या है बीपी, तो इसकी वैल्यू √3 और ये x बाय बीपी। तो बीपी की वैल्यू क्या आएगी, x बाय √3। इतना ही छोड़ दें इसको, ठीक है, इतना ही छोड़ें इसको। अब आ जाओ इन ट्रायंगल सी पी डी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सोबर ढंग से करना है, कोई नया मेथड नहीं अपनाना। आप कई मेथड लगाते हो जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, तो वही मेथड लगाएं जो सभी में बराबर चले। तो देखिए अब इसमें हम कर रहे हैं, अब ट्रायंगल लिया आपने सी पी डी, इसमें वही लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि हमें ये हमारा P है और ये हमारा B है, तो इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं इसको भी। तो P बाय B, इसमें आपको tan दे रखा है 30 और P कितना आपका X और ये आपका है PD। कुछ नहीं करना, अभी 80 का कोई यूज नहीं करना, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोबर। तो ये क्या हमारा 1/√3 और ये X बाय PD, और यहाँ से PD की वैल्यू निकालने से क्या बन जाएगा, √3x, सिंपल। अब देखो जो आपका BD जो दे रखा है वो है 80 मीटर, दे रखा है BD 80 मीटर। अब देखो तो 80 में क्या है, तो ये क्या है BP प्लस DP, BD क्या है BP प्लस DP से मिलकर ही बना हुआ है, इसलिए दोनों का डिस्टेंस टोटल हो गया 80। अब आपने बीपी की भी वैल्यू निकाल रखी, बीपी की वैल्यू क्या निकाल रखी, x बाय √3। आपने डीपी की भी वैल्यू निकाल रखी है √3x। इजी हुआ, ऐसे करेंगे हम इनको। तो x प्लस 3x, √3 इसके बाएं 1 है तो √3 ऊपर जाए, √3 मल्टीप्लाई √3 आपका 3 होता है। तो ये बन गया 4x, ये बन जाएगा 80 √3। सही बात है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे
80/√3। 4 से इसको कैंसिल करें तो x क्या आ जाएगा आपका 20√। ठीक है, तो आपका x क्या आ गया आपका 20√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20√3। तो क्या आ गया हमारा ये हमारा आ गया हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया हमारा 20√3 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, ये अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बीपी और निकालना है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, उस पॉइंट से उस पोल की। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम पी। ठीक है, तो पहले पोल का डिस्टेंस पी से कितना होगा, तो ये कितना हमारा आई, बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी दे क्या रखा हमें, देखो बीपी क्या है हमारा x/√3 और हमने x निकाल चुके हैं 20√3 और ये √3 से √3 कैंसिल करोगे तो कितना आ गया ये 20 मीटर। और उसके बाद निकालना डीपी। डीपी क्या टोटल कितना है 80 और पूरा आपका टोटल 80 है और ये कितना आ गया आपका 20। तो ये कितना बचेगा आपका सिंपल 60 मीटर। ऐसे सिंपल सोबर ढंग से हमने निकालने क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपने नहीं करना है। सिंपल सोबर ढंग से आप करेंगे क्वेश्चन आपके फाइंड आउट होते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आपने देखा इसको, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 10। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 को रीड आउट करिए। ठीक है, बिल्कुल अब सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हम करेंगे, कोई नया मेथड नहीं लगाएंगे। सिर्फ टेन साइन कोस और 10 का यूज करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं और लास्ट तक हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो अब हमारे पास सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 है हमारे पास। इसमें आपको देखो एक क्या दे रखा है कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनाल from a point on the other bank directly opposite to tower. The angle of elevation top of the tower is 60 degree. Find the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation top of the tower is 30. Find the height of tower और विथ ऑफ कनाल। अब देखो इसमें आपकी फिगर दे रखी है, ये आपका एक टावर है। ठीक है, और ये आपकी मान लिया एक कनाल है। तो इसमें क्या रखा है कि पहला जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या रखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। ठीक है, एक है यहां बन रहा है आपके सामने एक एंगल 60 का। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऐसे बन रहा होगा। फिर एक अनदर दूसरा पॉइंट हो कनाल पे, तो ये दे रखा आपको, तो इससे बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ए बी टावर है, बैंक के एक पॉइंट पर बन रहा है। ठीक है, वो कनाल है, उसका बैंक कम है, उसका किनारा, एक किनारे से एंगल बन रहा है 60 का और दूसरे किनारे से एंगल बन रहा है ये पी और मैं ये बना देता हूं क्यू। ठीक है, तो पी क्यू माई कनाल है, तो एक उसका पहला पॉइंट पहला किनारा, तो यहां से बन रहा है 60 का, दूसरे पॉइंट से एंगल बन रहा है एलिवेशन बन रहा है 30 का। एक तो हमें क्या निकालनी है, दे क्या रखा है इसके बीच का, इसमें दे क्या रखा आपको फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, यहां से पी और क्यू का डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 मीटर। हमें निकालना क्या है, एक तो हमें हाइट निकालनी है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा x। एक आपने ये भी निकालनी है, ये आपका दे रखा है पी बी, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल सोबर ढंग से उसी मेथड से करेंगे क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 11, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ए बी हाइट ऑफ टावर, ये हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, इसको नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, इसको x मीटर मान लिया। ठीक है,
हमने क्या माना है इसको x मीटर, लेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है पी क्यू, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, वो दे रखा है हमें 20 मीटर। एंगल दे रखा है ए पी बी 60, ए क्यू बी। बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे हम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सोबर ढंग से। देखो चलें करें स्टार्ट। चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल वही ए, कहते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल ए क्यू बी, बड़ी वाली है नहीं है, इसमें एंगल बी क्या है 90 का। टावर भी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसमें लगाया आपने tan थीटा पी बाई बी। तो tan क्या दे रखा है 30, p की वैल्यू क्या है x, और ये हमें दे रखा है क्यू बी, ऐसे रखेंगे इसको 1/√3 x। तो यहाँ से क्यू बी की वैल्यू क्या आ गई √3x। बिल्कुल छोड़ दो, कोई डरने की बात नहीं है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए पी बी। अब ट्रायंगल ले लिया हमने ए पी बी, उसमें भी एंगल बी आपका 90 का है, तो इसमें भी आपका tan थीटा पी बाई बी। अब इसमें tan क्या दे रखा आपको 60, पी कितना है आपका x, और बेस है आपका पी बी। कोई जरूरत नहीं है 20 का भी कोई यूज नहीं करना है, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोबर ढंग से चलते रहे। √3, तो पी बी की वैल्यू क्या आ गई x/√3। अब देखो ध्यान से, हमें दे क्या रखा है क्यू पी, क्या दे रखा है क्यू पी दे रखा है हमें, क्यू पी का डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। आराम से रिलैक्स हो, सब होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। तो क्यू पी का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा हमें, ये दे रखा हमें डिस्टेंस दे रखा है कितना है 20 मीटर। अब देखो क्यू पी कैसे आया होगा, क्यू पी ऐसे नहीं आ सकता, क्यू बी में से आपने पी बी माइनस कर दें, हाँ या ना, ये पूरा क्यू बी और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया पी बी, तो क्यू पी तो आएगा नहीं आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया पी बी, तो इक्वल टू क्या आएगा क्यू पी। सही लिखा मैंने, तो क्यू पी को हम कैसे लिख सकते हैं क्यू बी माइनस पी बी। डिफरेंस है, इसमें टोटल था, इससे पहले क्वेश्चन में सम किया था, इसमें डिफरेंस है, ये 20 क्या उन दोनों का डिफरेंस है, तो ठीक है। तो क्यू बी हमने फाइंड आउट कर रखा है, और ये कितना है x/√3 20 मीटर। एलसीएम लेंगे √3 आएगा, ये 3x और x इक्वल टू, तो कितना हो गया ये 2x/√3 इक्वल टू 20, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3/2, तो x आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10√3। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ टावर। टावर आ गया आपका 10√3 मीटर। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और निकालना है, क्या निकालना आपको, द विड्थ ऑफ कनाल। और विड्थ ऑफ कनाल क्या है, ये उसकी चौड़ाई है, यहां से यहां तक की जो उसकी विड्थ है वो क्या है कनाल की विड्थ है। तो वो कितनी है, वो क्या हमारा पी बी, कितना है वो पी बी। अब पी बी कितना है हमारा, देखो पी बी कितना है, पी बी हमारा x/√3, आपने x की वैल्यू निकाल रखी है 10√3 बाय में √3 से √3 कटेगा, क्या आ जाएगा 10 मीटर। देखो बिल्कुल सिंपल सोबर, कोई नया मेथड नहीं लगाना है। कई बार आप इधर से करते हैं उधर से करते हैं फिर वो क्वेश्चन करते हैं, तो नहीं, एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर ढंग से हमारे क्वेश्चन सोल्व आउट होते रहेंगे। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6, 7 के बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनको बड़े ध्यान से आप सभी ने करना है। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आपके सामने ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन
of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. ध्यान से पढ़ना इसको ध्यान से पढ़ के फिगर आप बना पाओगे तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, from a top of a 7 meter high building, from the angle of elevation top of a tower, इसका मतलब ये टावर और ये आपकी है, ध्यान से पढ़ना, ये हमारा यह है एक टावर ए बी और ये हमारा है पी क्यू। बनाऊंगा इसको मैं पी क्यू, हमारा क्या है आपका, या सी डी बनाओ, जो भी आपने लिखना है। सी डी हमारी बिल्डिंग, ये हमारा है टावर और ये हमारी है बिल्डिंग। पता है आपको क्यों बनाया इसको छोटा, इस पे एंगल बना। देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। मतलब क्या, ये हमारी 7 मीटर हाई की बिल्डिंग है और ये टॉप ऑफ द टावर। और छोटा छोटा बनाता है इसको ध्यान से, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, यानी कि वो यहां से देख रहा है, वो बिल्डिंग से के टॉप से टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल बन रहा है उसका कितने का, एंगल ऐसे बनेगा ना 60 डिग्री का। एंगल कैसे बन रहा है उसका, 60 डिग्री का है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना क्या होता है, उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। मतलब क्या कि वो बिल्डिंग के टॉप से ही उसने देखा टावर का टॉप, अब यहां पे देखता है वो यहां से, अब यहां से क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एलिवेशन है और ये आपका डिप्रेशन वाला एंगल है, ठीक है। तो यहां से वो लाइन ऑफ साइट आपकी ये होगी, तो ये बन रहा है आपका कितने का, 45 का। कितने का बन रहा है ये आपका, 45 का। और आपको दे क्या रखा है, 7 मीटर, ये आपकी 7 मीटर की बिल्डिंग है और आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। अब समझना इसको ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना तो आपको अच्छे से समझ आएगा ही आएगा। अब देखो आराम से समझ इस बात को, फिगर ध्यान से, टावर के बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पर। तो ये टावर का बॉटम है, एक एंगल इधर जाएगा और एक एंगल इधर जाएगा, ऐसे। अब देखो लिखें इसको, सॉल्यूशन करते हैं। सी डी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको क्या दे रखा है, 7 मीटर। और आपका ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, वो क्या दे रखा है आपको, कितनी दे रखी है टावर की हाइट, आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब देखो करना क्या है, और क्या दे रखा है आपको, एंगल ए सी, इसका पॉइंट रखेंगे आपका ई, कौन सा पॉइंट आएगा, ई, ए सी ई 60 डिग्री। अब एक बात देखना, यहां जो एंगल है ये आपका 45 है और ये एंगल बन जाएगा 45 का। जब भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो आपके सामने यूज करना पड़ेगा उसको, नीचे, ऊपर तो वो यूज होगा नहीं। ये लाइन ऑफ साइड देखो, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन यूज आपका क्या होगा, यहां यूज होगा। तो उसको आपने उसको क्या बनाना, अल्टरनेट, तो उससे क्या बनता है, वो अल्टरनेट से आएगा और यहाँ पे आपका एंगल बनेगा सी बी डी। यूज ये नहीं बेटा, यूज ये होगा, कई बार हम डायरेक्ट ये बनाते हैं, लेकिन बनता पहले यहाँ है फिर यहाँ आता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है, लेकिन वो एक्चुअल में गलत है, वो एक्चुअल में यहाँ बनेगा फिर वो यहाँ आएगा 45 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से वो एंगल यूज होगा, ये वाला 45, इसका हमें यूज नहीं, ठीक है। तो अब आप इसको इरेज कर सकते हो, क्योंकि यूज हमें अब इसका होगा। अब आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले हम लेंगे, देखो कैसे करेंगे, मैं इसका रीजन बता देता हूं। अब आपके सामने ये ट्रायंगल है, ये है सी डी बी, ये जो डीबी है वो इसके इक्वल है, तो हम डीबी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या कहते हैं, डीबी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ले लिया। तो इसमें एंगल है आपका
डी 90 का, इसमें लेते हैं वही लगाएंगे tan थीटा, P बाई बी और tan 45 है, P कितना है 7, ये बेस क्या आपका dB, 7 बाई dB, तो dB की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर। सही लिखा हमने, ऐसे ही हो गया हमारा, तो ये आपका 7 मीटर आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, कुछ बातें जो बताऊंगा मैं आपको, जो बातें हमें यूज करनी है, ठीक है, कौन सी है देखो। तो जैसे कि अरे लाइट ऑन करना है एक बार बारीकी, इसमें देखो जो सीई लाइन है वो पैरेलल होगी डीबी के, एंड सीडी लाइन पैरेलल होगी ईबी के, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो सीई लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसलिए CD इक्वल टू ईबी होगा, दोनों 7 मीटर होंगे, और ऐसे ही DB इक्वल टू क्या होगा CE, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो पैरेलल बन जाएगा, तो कोई साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ऐसे हमारा ये ध्यान रखना। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, तो ये 7 मीटर है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। ऐसे अब लेंगे इन ट्रायंगल, ये भी आपका 7, ए ई सी, इसमें एंगल जो ई है वो आपका 90 का होगा, यहां बनेगा 90 का, तो ऐसे ट्रायंगल लेंगे। इसमें भी tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, tan की वैल्यू क्या दे रखी है 60 डिग्री, P कितना आपका AE और बेस क्या आपका CE, इसकी वैल्यू √3, AE नहीं दे रखा है। अब CE क्या है, देखो ये 7 है तो मैंने बताया ये भी 7 होगा आपका, तो ये 7, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गई 7√3, और ये हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारा यहां आ गया 7 क्या है, ये इसके इक्वल है। अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये कितना आ गया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7√3। अब देखो कैसे आएगा ये AE प्लस EB, आया ना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये हमें पता है कितना 7, इसका अपोजिट था इसके लिए, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 7√3 और 7 कॉमन आएगा √3 प्लस, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान से समझा, बिल्कुल सिंपल, फिगर थोड़ी ध्यान से बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ही आएगा। तो पहले आपने फिगर बनानी है अच्छे डायग्राम इसका, और फिर जो डिप्रेशन वाला एंगल है वो अल्टरनेट से नीचे आएगा, और फिर आपने ये ट्रायंगल लेनी है, पहले ट्रायंगल CDB और ट्रायंगल AEC, ये आ गया AE की वैल्यू और EB की वैल्यू 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा हाइट ऑफ टावर आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप रिलैक्स हो गए, क्वेश्चन ट्राई करते रहे, हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ दीजिए, और ऐसे ही हमारा वर्क जल्दी से कंप्लीट होता रहेगा। नाउ थैंक यू।